बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मज़ेदार से मैं आज आपके साथ शामी पराठा रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आप पार्टी पर भी बना सकते हैं, अपनी दावतों पे भी बना सकते हैं, पिकनिक पार्टी पे भी लेके जा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप इसको बनाकर दे सकते हैं। यहाँ पे 2 कप मैंने मैदा ले लिया, उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने चीनी और हाफ़ टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायक़ा आप नमक शामिल कर दीजिएगा। 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल या फिर 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसको हमने अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना। उसके बाद फिर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी मीडियम सॉफ्ट सी आटा गूंद लेना है। ये देखें, मैंने मीडियम सॉफ्ट सा आटा गूंद लिया। इसको भी तकरीबन मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूंगी ताकि अच्छी तरह ये सेट हो जाए। आधा घंटा हो चुका है। फिर हमने इसको अच्छी तरह 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा अच्छी तरह हमने इसको गूंद लेना ताकि ये स्मूथ हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा सा ये आटा सेट हो चुका है और ये स्मूथ भी हो चुका है। बस हमने इसके पेड़े बना लेने। मैं 2 कप मैदे से 6 पेड़े बनाऊंगी। आप अपनी फैमिली के हिसाब से छोटे बड़े पेड़े बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह 6 पेड़े बन चुके हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हमने बेल लेना है, खुश्का लगाकर या ऑयल लगाकर। ये देखिए, ये बेल चुका है। अब इसके ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून घी शामिल किया है। इसको अच्छी तरह हमने फैला देना है। थोड़ा सा खुश्का ऊपर डस्ट करेंगे और छुरी की मदद से या कटर पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसको हमने काट कर इसको हमने कोन बना लेनी है। ये देखिए, कोन बन चुके हैं। दोबारा फिर हमने इसका पेड़ा बनाकर एक साइड पे रख देना है और तकरीबन हमने इसको 10 मिनट का दोबारा रेस्ट देना है। ये देखिए, सारे पेड़ों को मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था बनाकर ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद फिर हम इसको बेल लेंगे हल्के हाथों से ताकि इसकी लेयर ना ख़राब हो। ये देखिए, मैंने क्वार्टर प्लेट जितना इसको बेल लिया। आप चाहें तो बड़ा भी इसको बेल सकते हैं। बस गरम तवे के ऊपर डालकर हमने इसको सेक लेना है। एक तरफ से सिक जाएगा तो फिर हमने इसको पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेना है। फिर हस्बे ज़रूरत हमने इसके ऊपर घी ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो डालकर इसको हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक कर पराठे बना लेने हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पराठे बिल्कुल तैयार हैं। इसको एक साइड पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने शामी बनाकर रख लिया थी। इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप मैंने दाल ली थी, उसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। फिर मैंने इसको पतीली में डालकर 2 गिलास पानी, आधा किलो कीमा, 6 से 7 मिर्चें सुरख वाली और हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, नमक, सौंफ, साबुत धनिया, प्याज छोटी सी ली थी और लहसुन अदरक डालकर इसको मैंने उबाल लिया था। जब ये अच्छी तरह गल गई, इसका पानी खुश्क हो गया, फिर इसको पीस कर इसके अंदर मैंने सब्ज़ धनिया डालकर इसको अच्छी तरह शामी बना लिए। फिर इसके चाहें तो आप जब मैंने इसको मिक्स किया था उस टाइम भी इसके अंदर अंडा डाल सकते हैं या फिर इस तरह भी बाद में शामी बनाकर ऊपर अंडे की कोटिंग कर सकते हैं। बस ये डालकर हमने इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है अंडे के कोटिंग के साथ ही। और जब दोनों तरफ से फ्राई हो जाएंगे फिर हमने इनको निकाल लेना है। ये हमारे शामी तैयार हो जाएंगे। अब रायते की तैयारी करते हैं। 1 कप मेरे पास दही है, उसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा नमक और ये हरी चटनी जो पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालकर मैंने बना ली थी वो इसके अंदर डालकर हमने इसका प्यारा सा मज़ेदार सा गाढ़ा सा रायता बना लिया है। पराठा लेंगे, उसके ऊपर हम शामी तोड़ कर रखेंगे। कितने ज़बरदस्त ये रेशे वाले हमारे शामी बने थे। ऊपर हमने हस्बे ज़ायक़ा टमाटर, प्याज, खीरे जो आपके पास हैं वो डाल दें सलाद के तौर पर। आप चाहें तो इसके ऊपर केचप भी डाल सकते हैं अगर रायता नहीं डालना चाहते, और चिली गार्लिक सॉस भी या मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। लेकिन रायते के साथ शामी वाला ये रोल बहुत मज़ेदार लगता है। इसके ऊपर टूथपिक लगाएंगे। इसकी फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बने थे। लास्ट में इसको ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए कितने ज़बरदस्त ये लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।